लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता साथ करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे भाई बहन सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी भाई बहन क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय को खराब किए एक शानदार सा सेशन जिसका नाम है हमारा यहाँ पर आपका अब एमएस वर्ड का पार्ट 2 है ना। हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर एक चैप्टर आप देखेंगे कि वहां से क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब हर एक क्लास अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये कोई नहीं जानता कि किस वाले लेक्चर से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन सिलेबस का हिस्सा पूरा ही है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल भैया प्रणाम सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब शुरू करते हैं क्लास को बिना ज्यादा टाइम को खराब किए शानदार तरीके से। और हम कल की क्लास में बात कर रहे थे टाइटल बार की, और टाइटल बार में हमने जाना था कि क्विक एक्सेस टूल बार होता है। बीचों बीच में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बीचों बीच में मेरे भाई हमें डॉक्यूमेंट नाम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जिस नाम से वो फाइल सेव की गई है वो नाम हमें देखने के लिए मिलता है। राइट साइड में हमें विंडोज कंट्रोल बटन देखने के लिए मिलते हैं। ये बात हमने कल की क्लास में कर ली थी। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो टाइटल बार के बीच का तो हमने समझ लिया था कि डॉक्यूमेंट 1 और एमएस वर्ड लिखा मिलेगा। लेफ्ट साइड में जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या है और इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में अगर हम समझें तो आप देखेंगे कि इसमें बाय डिफॉल्ट रूप से अंडू, रीडू और सेव ये 3 बटन होते हैं। मतलब जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है एमएस वर्ड में, इसमें बाय डिफॉल्ट में 3 टूल्स देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है अंडू, एक मिलता है रीडू और एक मिलता है मेरे भाई हमारा कौन सा, एक मिलता है अंडू, रीडू और एक मिलता है हमें सेव। ठीक है, तो सेव ये 3 बटन देखने के लिए मिलते हैं तथा आवश्यकता अनुसार अन्य कमांड भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। अगर हमें जरूरत महसूस हो तो हम इसमें और भी ऑप्शंस जोड़ सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट मतलब कंपनी की तरफ से जो हमें दिया जाता है उसमें क्विक एक्सेस टूल बार में 3 ऑप्शंस होते हैं, अंडू, रीडू, सेव। ये सवाल सीजीएल मेंस में भी पूछा गया और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शो बिलो द रिबन, ये क्या चीज है भैया, शो बिलो द रिबन, या फिर इसे हम कोलैप्स द रिबन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रिबन बार होता है, जो पट्टी होती है वो छुप जाती है। वो क्या हो जाती है मेरे भाई, वो जो पट्टी है हमारी वो छुप जाती है। जैसे मैं अगर आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहूं तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा आप लोग, जस्ट 1 मिनट दीजिए। देखिए जैसे मैं यहां पर विन वर्ड डाल करके एमएस वर्ड को ओपन करता हूं, विंडो आर बटन दबाया। ठीक है, यहां पर मैं टाइप करूंगा विन वर्ड, और विन वर्ड के टाइप करते ही हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया यहां पर। राइट, अब एमएस वर्ड के ओपन होने पर आप देखेंगे, एमएस वर्ड के ओपन होने पर आप यहां पर देखेंगे कि राइट साइड में आपको सिर्फ 3 ही बटन देखने के लिए मिलेंगे। दिख रहा है, सिर्फ 3 बटन देखने के लिए मिलेंगे। एक ये बॉक्स सा बना है वो, एक लेफ्ट साइड में एरो और एक राइट साइड में एरो। ठीक है, तो ये है हमारा सेव, अंडू, रीडू, सेव, अंडू और रीडू, ये ऑप्शन हमारे यहां पर होते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़े अगर हम, तो ये तो अंडू, रीडू, सेव हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन होता है शो बिलो द रिबन। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F1। इस शॉर्टकट को याद रखना, अगर ये एग्जामिनर ने पूछ ली तो निश्चित तौर पर आप देखोगे कि इससे मतलब इस क्वेश्चन को फिर आप ही बना पाओगे, ज्यादा बच्चे नहीं बना पाएंगे। क्या होती है, कंट्रोल के साथ F1। ध्यान से देखना, ये जो पूरी पट्टी तुम्हें दिखाई दे रही है, ये जो पूरी रिबन तुम्हें दिखाई दे रही है, जैसे ही आप कंट्रोल F1 बटन दबाओगे तो क्या हो जाएगी, आप कंट्रोल F1 बटन दबाते ही हाइड हो गई, है ना। अब यहां पर सिर्फ टैब बचे, फाइल, होम, इंसर्ट। अब जब आप इन पर क्लिक करोगे तब वो आएगी, और क्लिक हटा दोगे तो हट जाएगी। ठीक है ना, क्लिक हटा दोगे तो क्या हो जाएगी मेरे भाई, हट जाएगी। ठीक है जी, आप देखो इंसर्ट पर क्लिक किया, आ गई, फिर हट गई। और आपको परमानेंट लानी है दोबारा से तो आप फिर से कंट्रोल F1 बटन दबा दोगे तो आ जाएगी। यानी कि कोलैप्स द रिबन या फिर शो या हाइड अनहाइड रिबन की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम याद रखेंगे कंट्रोल के साथ F1, कंट्रोल प्लस F1 बटन हमारी होती है किस चीज की शॉर्टकट की, इसकी कंट्रोल प्लस F1। ठीक है जी, कंट्रोल प्लस F1 हमारी होती है। अगर हम बात करते हैं अंडू, अंडू क्या चीज है भैया, अंडू, तो देखिए अंडू क्या होता है समझेंगे हम यहां पर कि मान लीजिए, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे, ये बटन दबा रह गया कीबोर्ड में।
चलिए ठीक है। अंडू क्या होता है समझेंगे। देखिए जैसे मान लो मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर एक डिजाइन बनाई, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने मान लो इसमें कलर बदल दिया। अब जो लास्ट एक्शन मैंने क्या किया है, मैंने लास्ट एक्शन किया है इसका कलर बदलने का। तो अगर मैं अंडू कर दूंगा तो जो लास्ट एक्शन किया था वो हट जाएगा। वो क्या हो गया, वो हट गया, ठीक है। और अगर मैं रीडू कर दूंगा तो क्या होगा, तो जो बदलाव हमने अंडू से किया था वही वापस आ जाएगा। ये हमारे रीडू का काम होता है। तो दो चीजें हो गई क्विक एक्सेस टूलबार में, तीन चीजें मिलती हैं, अंडू, रीडू और सेव। अंडू का काम क्या होता है तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि किए गए अंतिम कार्य को वापस पहले के जैसा, वापस पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज का, तो हम कहेंगे अंडू का, ठीक है ना। अंडू का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं रीडू, क्या चीज है रीडू, तो यूज टू रीस्टोर एंड रिपीट द एक्शन दैट वाज अनडन, यानी कि रीडू क्या होगा, अंडू द्वारा बदले गए कार्य को पुनः लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है हमारा रीडू, ठीक है। पुनः लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है हमारा रीडू। और एक ऑप्शन होता है हमारा सेव, कि जो भी कुछ काम मैंने किया है अब इसे भविष्य के लिए अगर मुझे सेव करके रखना है तो मैं क्या करूंगा, तो वहां पर सेव का प्रयोग करूंगा कि वर्तमान दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और सेव की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, सेव की शॉर्टकट की आप में से किसे पता है एक बार बताओ, पता है तो बताएंगे, नहीं पता तो मैं बताऊंगा, ठीक है जी। चलिएगा, ठीक है भैया। भाई प्लीज आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कमेंट आप कर रहे हैं मत करिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय आपके कमेंट के। ये कमेंट्स आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कर सकते हैं, मैं लाइव क्लास में कमेंट पढ़ूंगा तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी उन बच्चों की जो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखेंगे, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं कि सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S होती है। लेकिन यदि आप चाहें तो आजकल आपसे Ctrl+S के स्थान पर Shift+F12 पूछ लेता है, और ये भी किसी फाइल को सेव करने के लिए ही होती है। सेव यानी कि उस किए हुए काम को भविष्य के लिए सहेज कर रखना, तो Ctrl+S भी सेव की होती है। और मेरे भाई हमारी कई बार ऐसे सवाल पूछा गया, एक बार सवाल पूछा गया कि एग्जाम में कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से वह शॉर्टकट की कौन सी है जो किसी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S की तरह काम करती है, मतलब वो Ctrl+S की तरह काम करती है वो पूछ रहा है। तो हम कहेंगे भैया वो हमारी Ctrl+S की तरह काम करने वाली शॉर्टकट की Shift+F12 होती है। कौन सी होती है मेरे भाई, वो हमारी Shift+F12 होती है, ठीक है जी। कौन सी होगी, वो हमारी Shift+F12 होगी, ओके। आगे अगर हम देखते हैं मिनिमाइज क्या चीज होती है, मिनिमाइज तो पहले इसे पढ़ लो फिर प्रैक्टिकल देख लेना। मिनिमाइज क्या है, तो खुली हुई विंडो को बंद किए बिना टास्क बार में भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका मिनिमाइज का। एक चीज और होती है, एक होती है मैक्सिमाइज, एक होती है रीस्टोर। तो मैक्सिमाइज और रीस्टोर क्या है, विंडो को पूर्ण स्क्रीन में करने या उसके पूर्व आकार में वापस लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमाइज पूर्ण स्क्रीन पे करने, और आपका मिनिमाइज आपका हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा हमारा विंडो को पूर्ण स्क्रीन में करने या पूर्व आकार में वापस करने के लिए। और क्लोज से वो फाइल जो भी है वो बंद हो जाएगी। तो सक्रिय फाइल या फोल्डर या सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, क्लोज का। यूज टू क्लोज द एक्टिव फाइल, फोल्डर और एप्लीकेशन। कैसे, अब देखो ऐसे देखो, जैसे ये MS वर्ड है, ठीक है। अभी ये MS वर्ड पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। अभी जो ये MS वर्ड है मेरे भाई, ये हमारा पूरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, दिखाई दे रहा है यहां पर, या मैं जूम करके दिखाऊं आपको थोड़ा सा, रुको। अभी विजिबल है, बताओ अभी है विजिबल कि नहीं है, बिल्कुल है भैया। तो ये जो आपको दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, या जो डैश दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करूंगा, तो डैश जैसा जो निशान है जैसे मिनिमाइज कहते हैं। जैसे ही मैं मिनिमाइज में क्लिक करूंगा तो MS वर्ड बंद नहीं हुआ, MS वर्ड बंद नहीं हुआ, चालू है, लेकिन वो यहां स्क्रीन से हट करके इस टास्क बार में नीचे बैठ गया आकर के। ये है मिनिमाइज। ये क्या हो गया, जैसे ही मैं इसे मिनिमाइज करूंगा तो ये वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाएगा, मतलब टास्क बार में आकर के निचली पट्टी पर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो बगल में था मैक्सिमाइज रीस्टोर,
तो ये हमारा यहां पर हो गया ऐसे छोटा स्क्रीन पे पहले वाला आइकन, और फिर से क्लिक करूंगा तो ये पूरे स्क्रीन पर हो गया। और जैसे ही मैं क्लोज पर क्लिक कर दूंगा तो क्लोज पर क्लिक करते ही ये हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही बातें तो लिखी हैं। मिनिमाइज मतलब खुली हुई विंडो को बंद किए बिना उसे टास्क बार में भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमाइज या रीस्टोर तो विंडो को पूर्ण स्क्रीन में करने या फिर उसे के पूर्व आकार में वापस बदलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें क्लोज, तो क्लोज किस लिए? बंद के लिए। अगर आप ऑल्ट स्पेस बटन दबा देते हैं तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो एमएस कोई ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ऑल्ट स्पेस बटन दबा दूं तो आप देखोगे कि ऑल्ट स्पेस बटन दबाते ही मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाले ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं। जब एक बॉक्स दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है कि अब इसे बड़ा करना है फुल स्क्रीन पर, और जब दो बॉक्स बने आते हैं तो पहले जैसा रीस्टोर डाउन करना इसका मतलब होता है, किसका? रीस्टोर डाउन करना होता है इसका मतलब। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? चलो भैया, निखिल भाई, दोनों बातों का अर्थ एक ही निकलेगा। इस चीज से मतलब थोड़ी ना है कि सेम टू सेम जो यहां लिखा है वही वहां लिखा होगा। अर्थ तो दोनों का एक ही है ना बाबू, उस चीज को समझो आप। ठीक है जी, चले आगे बढ़े। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है? एक बार यस करके बताएंगे आप सभी मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, अंडू का लोगो कैसा है? ये वाला। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम याद रखेंगे कि कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाना अंडू होता है। और रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे कि कंट्रोल के साथ में वाई बटन जो है हमारा, ये रीडू की शॉर्टकट की होती है ना? चलिए ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्लोज की शॉर्टकट की क्या होगी? तो क्लोज के लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू बटन भी दबा सकते हो और ऑल्ट F4 बटन भी दबा सकते हो। ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू से भी क्लोज हो जाता है और ऑल्ट F4 से भी हमारा क्या हो जाता है। चलिए, क्लियर है दोस्त? चलिए, है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई हमें? ऑल ओके है? एक बार यस करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद और आगे की चीजें जानेंगे। ठीक है ना, बताइएगा एक बार, क्या यहां तक की बातचीत क्लियर है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ एक बार यस कर देंगे आप लोग, तब फिर उसी के बाद ही आगे बढ़ेंगे कि हाँ भैया, मिनिमाइज मतलब नीचे की तरफ टास्क बार में ला देना, और रीस्टोर मैक्सिमाइज मतलब छोटी से स्क्रीन से बड़े में कर देना, और हमारा क्या है आपका रीस्टोर क्या हो जाएगा कि बड़े से छोटा वाला जो भी साइज आपने सेट कर रखा होगा उसके लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, ठीक है, और क्लोज के लिए कंट्रोल डब्ल्यू बटन दबा सकते हो, फिर ऑल्ट F4 दबा सकते हो। ऑल्ट स्पेस को दबाइए, ऑल्ट स्पेस दबाने से क्या होगा मेरे भाई, है ना? ऑल्ट स्पेस का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो मैंने यहां पर एमएस वर्ड ओपन करा, ठीक है, तो मैं जैसे ही ऑल्ट स्पेस बटन दबाऊंगा तो ये जो रीस्टोर मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाला जो ऑप्शन है ना, ऐसे खुल के आ जाएगा यहां पर छोटा सा, यहां पर हमारा छोटा सा यहां पर खुल करके आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए। अच्छा, इसके बाद आप देखो कि मान लो आपने किसी फाइल में कोई काम करा है और आप इस फाइल को सेव किए बिना, इस काम को सेव किए बिना इसे बंद कर रहे हो, तो क्या होगा भाई? एग्जामिनर कहीं तक भी जा सकता है। तो मान लो मैंने इस फाइल में सेव काम किया और उसे सेव नहीं किया, और अगर मैं इसे सेव किए बिना बंद करूंगा तो एक बॉक्स खुल करके आता है। इस बॉक्स को डायलॉग बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बॉक्स को डायलॉग बॉक्स कहते हैं। और ये बॉक्स में लिखा होता है कि आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं है अभी, क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं? ऐसे करके पूछेगा। क्या आपसे ये पूछ रहा है, देखो कि MS Word want to save your changes to document 1, if you click don't save, a recent copy of this file will be temporarily available। यानी कि मेरे भाई, अगर आप सेव पर क्लिक कर दोगे तो ये सेव हो जाएगी, और अगर आप डोंट सेव पर क्लिक करोगे तो फिर ये सेव किए बिना ही क्या हो जाएगी, आपकी बंद हो जाएगी। तो ऐसे पूछता है कि जब हम किसी फाइल को सेव किए बिना अगर क्लोज करने लग जाए तो हमसे पूछेगा कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो? करना चाहते हो तो सेव पर क्लिक करो, नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पर क्लिक करो। ठीक है भैया, चले इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं मेन्यू बार, या जिसे हम रिबन टैब कह रहे थे। ठीक है, तो एप्लीकेशन के शीर्षम क्षेत्र को संदर्भित करता है हमारा कौन सा? मेन्यू बार या फिर रिबन टैब।
है ना। तो हम क्या कहेंगे कि एप्लीकेशन के शीर्षम क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिसमें एमएस एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट में उपलब्ध जो मेन्यू होते हैं, जो टैब होते हैं, मेन्यू आइटम और टूल बार शामिल होते हैं, यह टाइटल बार के ठीक नीचे उपलब्ध होता है। ये कहां पर उपलब्ध होता है हमारा, तो हम कहेंगे कि टाइटल बार के ठीक नीचे उपलब्ध होता है। एक बहन पूछ रही है, सर भाई पूछ रहे कैंसिल का क्या मतलब है। भाई कैंसिल का मतलब यह है, मान लो मैंने ऐसे करा, कैंसिल कर दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर हमने इस पर क्लिक किया और सेव कर दिया तो वो सेव होने के बाद बंद होगा, डोंट सेव कर दिया तो बिना सेव किए बंद हो जाएगा, लेकिन कैंसिल कर दिया तो बंद ही नहीं होगा, ठीक है। ये है हमारा यहां पर। ओके, अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप यहां पर देखो कि जैसे ये एमएस वर्ड है, ठीक है, सबसे ऊपर की पट्टी तो टाइटल बार थी। अब टाइटल बार के नीचे जब आप देखोगे तो टाइटल बार के नीचे जो ये पट्टी है ना, ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इसे हम कहते हैं यहां पर क्या, मेन्यू बार, या इसे हम कहते हैं रिबन टैब। क्या है, ये टैब लाइन होती है आपकी, जिसपे ये टैब आपके लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, इसी को हम यहां पर मेन्यू बार कहते हैं। होती कहां पर है ये, तो हम कहेंगे टाइटल बार ये है, इसके ठीक नीचे वाली जो पट्टी है यही तो हमारी मेन्यू बार है, या रिबन टैब हम इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे एक चीज होती है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या है भैया, व्हाट इज स्क्रॉल बार, है ना। स्क्रॉल बार क्या होता है, तो हम कहेंगे जैसे मान लो कि ये एक पेज है, अभी तो एक ही पेज है, लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ डेटा मैंने बना दिया, अब देखो कितने ज्यादा पेज हो गए, अब मुझे ऊपर वाले पेज पर जाना है, तो मैं इसे ऐसे करूंगा तो ये स्क्रॉल हो रहा है। ये देखो जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो यहां पर एक लाइन सी होगी, ये स्क्रॉल बार होता है, जिससे हम अपने पेज को ऊपर नीचे क्या है, ऊपर नीचे कर पाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, स्क्रॉल बार। जब पेज ज्यादा चौड़ा होगा तो दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक लेफ्ट टू राइट करने के लिए और एक होता है हमारा टॉप बॉटम करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये क्या है हमारे पेज में, ये ऊपर नीचे करने के लिए देखो, यूज टू मूव द पेज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी कि अपने पेज को वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्क्रॉल बार का। और दो तरीके के स्क्रॉल बार होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और एक होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार राइट साइड में मौजूद होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नीचे की तरफ मौजूद होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपने पेज को ऊपर नीचे इधर उधर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं स्क्रॉल बार का, ठीक है जी। इसके बाद एक होता है स्टेटस बार, ये भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था स्टेटस बार क्या है। तो आप देखो, पहले इसे पढ़ लो, फिर या पहले समझ लो फिर इसे पढ़ना, फिर अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगे। देखो जैसे मान लो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट, एक पेज है, ठीक है। अब स्टेटस बार कहां मौजूद होता है, नीचे की तरफ। तो जैसे ही मैं आपको उसे थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, स्टेटस बार में क्या शो होता है, तो देखो आप देखोगे कि स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में हमें पेज नंबर, कुल कितने पेज हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है टोटल 10 पेज है, लेकिन हम तीसरे पेज पर मौजूद हैं। ऐसी जानकारी कहां मिलेगी, स्टेटस बार में। टोटल शब्द कितने लिखे हैं, 5019। तो ऐसी जो जानकारी है वो हमें स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलती है। जबकि अगर मैं बात करूं आपसे, जबकि स्टेटस बार के राइट साइड में हमें एक जूम का ऑप्शन, कि पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और इसके व्यू को चेंज करने का ऑप्शन हमें यहां पर स्टेटस बार में देखने के लिए मिलता है। तो स्टेटस बार में क्या मिलता है, अब इसकी लैंग्वेज पढ़ो। अब आपको लैंग्वेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी चीजें बड़े प्यार से हो जाएंगी। कैसे, तो ये एमएस वर्ड में नीचे की ओर होता है, इसके बाईं तरफ डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी जैसे पेज, कुल शब्द, भाषा आदि, व राइट साइड में जल्दी से जूम करने के लिए प्लस और माइनस का चिन्ह, व पेज के व्यू को बदलने के लिए व्यू बटन्स होते हैं। तो यही बात तो मैंने आपको दिखाई, यही बात तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाई, बस उसी बात को लिख दिया गया है। अब ये बात चाहे तो तुम ऐसे लिख दो या अपने शब्दों में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है, यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जो कि आपको प्रैक्टिकल करने से मिल गई। अब आप इस बात को अपने हिसाब से जैसे लिखना चाहो कि स्टेटस बार एमएस वर्ड में सबसे निचली पट्टी होती है, जिसमें लेफ्ट साइड में हमें हमारे पेज नंबर देखने, कुल पेजों की संख्या व हम किस पेज पर मौजूद हैं वो देखने के लिए मिलता है। वह स्टेटस बार के राइट साइड में पेज को जूम करने के लिए या बड़ा छोटा करने के लिए प्लस माइनस का साइन दिया। अपने हिसाब से जो लैंग्वेज बनाना चाहो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि मुझे उम्मीद है कि हो गया होगा। ठीक है जी, चलें
तो ऐसा नहीं है कि ये पूरे पैराग्राफ आपको याद करने हैं, रटने हैं, नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ समझने हैं। ठीक है, चलो सर सिर्फ इंपॉर्टेंट करवाओ। मेरे भाई मैं पहले भी कह चुका हूं कि ना तो मैं भगवान का भैया हूं और ना ही आप होगे, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट जैसा कुछ भी होता ही नहीं है। स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट शब्द एक धोखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक शब्द धोखा है, अदरवाइज मैं इंपॉर्टेंट जरूर कराता। एग्जामिनर आजकल क्या कर रहा है कि जो शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ना पूछ करके आपको वो पूछेगा जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका प्रयोग दुनिया में कोई कर ही नहीं रहा, फिर भी वो उसे ही पूछ ले रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जैसा कुछ भी नहीं है भाई, महज एक तुक्का है कि आपका पूरा सिलेबस आपको कवर करना, ना जाने क्या पूछा जाएगा। यही पेपर अगर ऑनलाइन होता और पेपर 15-20 दिन चलता तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो मैं लिख देता इंपॉर्टेंट कि हाँ यहां ये है। अब एमएस वर्ड एक बड़ा टॉपिक है और उस टॉपिक में से एक सवाल पूछेगा, तो भाई बाकी चीजें इंपॉर्टेंट होकर के भी ना इंपॉर्टेंट हो गई। समझ रहे हो सकता है एक भी सवाल ना पूछे, हो सकता है 4 सवाल पूछ ले, तो कुछ भी नहीं पता, इसलिए सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब कुछ डीप में पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, क्लियर है, ऑल राइट, स्पीड वगैरह सब कुछ ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बताओ, है ना? हाँ, जहां से आ जाए वही इंपॉर्टेंट है। अगली बार जब पेपर होगा तब मैं तुमसे कह दूंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया था, अदरवाइज कुछ भी स्पेशली इस आपके एग्जाम के लिए तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के लगभग मैं देख चुका हूं 15-20 पेपर सब कुछ ऐसे ही पूछ ले रहा है। बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, प्रैक्टिकली समझने पर ध्यान दो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगर हम देखें यहां पर ठीक है भैया, ऑल क्लियर है, स्पीड वगैरह सब कुछ सही है। चलो आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे अब हम यहां पर, ये तो हमारा क्या हो गया स्टेटस बार। स्टेटस बार देखो नीचे की तरफ मौजूद होता है, पेज नंबर, ये सारी जानकारी हमें यहां पर देखने के लिए मिलती है। स्टेटस बार ये हमारा स्क्रॉल बार हो गया। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं, ऑलरेडी ले चुके थे। अच्छा, एक चीज होती है रूलर। रूलर क्या है भैया, है ना, रूलर क्या चीज होती है, तो हम देखेंगे कि जैसे अभी आपने ये ओपन करा तो यहां पर आपको स्केल जैसा दिखाई दे रहा होगा, फुटा जिसे हम कहते हैं, क्या फुटा, स्केल दिखाई दे रहा है आप सभी को। रुको मैं इसे बंद करके दोबारा ओपन करता हूं एमएस वर्ड। देखिए, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको स्क्रीन पर ये जो पट्टी दिखाई दे रही है ये वाली, इसे हम रूलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रूलर। दो तरीके के रूलर होते हैं हमारे पेज में, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। देखते हो हॉरिजॉन्टल रूलर जो कि ऊपर की तरफ है ना। इसके अलावा जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो देखेंगे एक होता है हमारा वर्टिकल रूलर। कौन सा, वर्टिकल रूलर, जो इस तरीके से होता है। ठीक है, जो हमारा इस तरीके से होता है, ये है हमारा वर्टिकल रूलर। ठीक है ना, ठीक है, ओके। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये हमारा रूलर हो गया। अब बात आएगी कि रूलर का काम क्या है, तो देखो मैं आपको रूलर का काम समझाता हूं। ये आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है यहां पर। अब आपको देख पा रहे होंगे आप कि ये जो लिखा हुआ है इसमें इधर से इतनी जगह छूटी है, इधर से इतनी, नीचे से नीचे भी कुछ जगह छूटी होगी। अगर मैं इस रूलर से ऐसे ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये लिखी हुई जगह और ज्यादा छूटती चली जाएगी, दिख रही है। और इससे मैं इसे मैनेज कर सकता हूं, मतलब मार्जिन को मैनेज कर सकते हैं। यहां से लेफ्ट राइट वाली हो रही है, यहां से हमारी कौन सी हो जाएगी, ऊपर नीचे वाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम मार्जिन सेट करना कहते हैं। रूलर से मार्जिन सेट की जा सकती है आपकी। अब पढ़ो कि ये एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है, ये डॉक्यूमेंट पेजों के मार्जिन्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, और ये टैब को सेट करने में भी हमारी मदद करता है। रूलर दो तरीके के होते हैं, एक होता है वर्टिकल रूलर और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है भैया, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। और रूलर का काम क्या है, तो एक तो बता दिए मार्जिन सेट करना, दूसरा टैब बटन दबाकर आप इसे किसी एक पर्टिकुलर, जैसे ऐसे आपने कुछ लाइनें देखी होंगी जिनमें क्या होता है कि पहली लाइन तो आगे है बाकी की नीचे है ना, बाकी की ऐसे लिखी जा रही हैं, इसे इंडेंटेशन कहा जाता है। ये चीजें डिटेल में आगे बताऊंगा, इंडेंटेशन क्या है, वो चीजें क्या है वो आगे बताऊंगा। ठीक है भैया, रूलर और स्क्रॉल बार में डिफरेंस क्या है, देखो रूलर में डिफरेंस है कि आपका जो पेज है
वो पेज में आप किधर से कितना लिखना चाहते हो, इसे इधर लाना चाहते हो, ये तो रूलर है। और स्क्रॉल बार क्या था कि इसे ऊपर नीचे करना, ये स्क्रॉल बार है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में ही। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि हम यहां तक की बात हो गई क्लियर, हमें आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे टेक्स्ट सिलेक्शन की, और हर एक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट होगी, तो ध्यान से देखना जो भी बातें मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले अलग अलग पेपरों में पूछी गई हैं, और आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आपके में कम सवाल आएंगे, एक दिन पेपर होगा, अब इस एक दिन में वो सब कुछ तो नहीं पूछ सकता। ठीक है ना, एक बार कीबोर्ड दे दीजिए, सॉरी माउस। हाँ ठीक है, अब आप यहां पर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे टेक्स्ट सिलेक्शन। ये क्या चीज है भैया टेक्स्ट सिलेक्शन? देखो जैसे मान लो एक शब्द है, ठीक है, ये हमें दिया गया है शब्द। अब मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो शब्द है ये सिलेक्ट हो जाए, तो मैं अपने माउस से इस पर जल्दी जल्दी 2 बार लेफ्ट क्लिक करूंगा। क्या करूंगा? 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करूंगा तो एक पर्टिकुलर शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखो यू पर मैं 2 बार क्लिक कर रहा हूं, शब्द सिलेक्ट हो रहा है। मान लो डॉक्यूमेंट शब्द मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं अगर डॉक्यूमेंट पर जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक कर दूंगा तो एक पर्टिकुलर शब्द सिलेक्ट हो जाता है। कैसे? एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करना होगा? 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करना होगा। ओके, बट अगर मैं कहीं पर भी 3 बार क्लिक कर दूं, 1 2 3, तो एक बार में पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है ना। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि एक बार में पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 बार लेफ्ट क्लिक करते हैं। आ जाओ, डबल क्लिक ऑन वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड में अगर आप किसी शब्द पर लगातार 2 बार क्लिक कर देते हैं तो एक शब्द सिलेक्ट हो जाता है। किसी एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? किसी एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक ऑन अ वर्ड टू सिलेक्ट एन एंटायर वर्ड, पूरे एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पर 3 बार क्लिक करते हैं। मतलब अगर पूरे पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको ट्रिपल क्लिक करना होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, अगर आप किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल बटन दबाकर और लेफ्ट क्लिक अगर कर दोगे तो एक वाक्य जो है आपका वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस माउस क्लिक, अगर आप दूर दूर कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक करते हुए आप दूर दूर के टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और शिफ्ट प्लस माउस क्लिक, तो शिफ्ट बटन दबाकर आप जहां भी क्लिक करोगे वहां तक का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब आओ प्रैक्टिकली देखो, आपने 2 चीजें जान ली, एक तो डबल क्लिक करके एक शब्द सिलेक्ट हो रहा है और 3 क्लिक करके एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर कंट्रोल बटन दबा करके और क्लिक कर दूं तो एक पैराग्राफ नहीं, एक सेंटेंस जो होगा ना वो सेंटेंस सिलेक्ट होगा। कब? जब मैं कंट्रोल बटन दबाकर एक क्लिक करूंगा तब। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहां पर कंट्रोल के साथ क्लिक के बाद अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं कि मान लो आपको दूर दूर के शब्द सिलेक्ट करने हैं, तो वैन सिलेक्ट करना है। अब मैं कंट्रोल बटन दबा रहा हूं दूर दूर के शब्द सिलेक्ट करने के लिए, तो कंट्रोल बटन और क्लिक माउस कर्सर के साथ में आप दूर दूर के शब्दों को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर किया है ना। तो इसे हम नॉन एडजेसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नॉन एडजेसेंट कहते हैं, मतलब दूर दूर के। ठीक है, तो हम देखेंगे दूर दूर के शब्दों को मैंने क्या कर दिया, यहां पर कलर अलग कर दिया। ठीक है, अच्छा अगर मैं लगातार सिलेक्ट करना चाहूं, मान लो मेरा कर्सर अभी मेक पर मौजूद है और मेक से लेकर के फूटर तक के बीच में जितने भी शब्द आ रहे हैं मुझे वो सारे सिलेक्ट करने हैं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? मेक पर क्लिक है, शिफ्ट बटन दबाऊंगा और फूटर पर क्लिक करूंगा। तो मेक से लेकर फूटर तक जैसे ही मैंने शिफ्ट बटन दबाकर क्लिक किया तो वो अपने आप ही क्या हो गया? यहां तक की चीजें सिलेक्ट हो गई, है ना। यहां से लेकर यहां तक की चीजें क्या हो गई? हमारी सिलेक्ट हो गई। इसे हम कहते हैं शिफ्ट बटन। लगातार सिलेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? लगातार सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट बटन, दूर दूर के शब्दों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन। कोई दिक्कत बताओ? ठीक है भैया, ऑल क्लियर है? चलो अब इसके बाद आप देखो एक बटन होता है हमारा F8 बटन। F8 बटन क्या काम करता है जी? F8 बटन, तो आप देखोगे कि F8 बटन दबाने से सिलेक्शन मोड चालू हो जाता है ना। सिलेक्शन मोड चालू करता है, कर्सर से आगे का टेक्स्ट अपने आप सिलेक्ट होता चला जाएगा। मतलब ये है कि मान लो मैंने यहां पर कहीं पर भी क्लिक करके क्या कर दिया, एक बार F8 बटन दबा दिया। अब आप जहां भी क्लिक करोगे ना
वहां तक का टेक्स्ट सिलेक्ट होता चला जाएगा जहां तक क्लिक करोगे। ये तो होता है एक बार F8 बटन दबाने से। ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है हमारा F8 बटन दबाने से, कि F8 बटन दबाते ही आपका सिलेक्शन मोड ओपन हो जाता है। फिर आप अपने कर्सर को कहीं पर भी क्लिक कर दो, वहां तक का जो टेक्स्ट है वो हमारा सिलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, अगर आप F8 बटन को 2 बार दबाते हो, अगर आप F8 बटन को 2 बार दबाते हो तो जहां भी कहीं आपका कर्सर है वो एक शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप F8 बटन को 3 बार दबाते हो तो एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, वाक्य। अगर आप F8 बटन को 4 बार दबाते हो तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप F8 बटन को 5 बार दबाते हो तो पूरा डॉक्यूमेंट, जितने भी पेज, जितने भी शब्द हो, वो सब के सब हमारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना, एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप शिफ्ट F8 बटन दबाते हो तो जो चीज आपने सिलेक्ट की है उन्हें कम करने के लिए, और अगर आप एस्केप बटन दबाते हो तो जो भी आपका सिलेक्शन मोड था वो वहीं की वहीं बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद। कैसे, जैसे मान लो मेरा कर्सर यहां है, ठीक है, अब मैंने F8 बटन दबाया पहले, तो F8, तो 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है, मैं यहां पर हूं, अब 1 मिनट, मेरा कर्सर यहां है मान लो, और मैंने F8 बटन एक बार दबाया, फिर दोबारा दबा दिया, तो एक शब्द सिलेक्ट हो गया, एंड। अब मैं दोबारा दबाऊंगा तो एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 4 बार दबाऊंगा तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, और जब मैं F8 बटन को 5 बार दबाऊंगा तो हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, आप देखो, पेज 1 से लेकर के और लास्ट तक सब कुछ एक बार में ही सिलेक्ट हो गया। ये है हमारा F8 बटन को 5 बार दबाना। और अगर मैं इसे बंद करना चाहता हूं, मतलब ये जो सिलेक्शन मोड है इसे हटाना चाहता हूं, तो मैं अगर अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन दबा दूं तो आप देखोगे कि एस्केप बटन दबाने से ये काम नहीं कर रहा मेरे कीबोर्ड का एस्केप बटन, तो ये सिलेक्शन मोड बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए, ओके, ऑल क्लियर है। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं इसके बाद, तो कर्सर मूवमेंट से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट की कुछ बटन होते हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, कर्सर मूवमेंट। कर्सर मूवमेंट कैसा है देखो, तो पहले इन्हें लिखे हुए को बाद में देखना। मैं चाहता हूं कि तुम्हें रटने ही ना पड़े कोई भी चीज, तुम खुद से ही समझ जाओ सब कुछ, है ना, तुम खुद से ही समझ जाओ यहां पर सब कुछ। तो हम देखेंगे, सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो हम यहां पर देखेंगे कि मान लीजिए, लो मान लिया हमने, ये इस तरीके से है, ठीक है। अब मान लो मेरा जो कर्सर है वो यहां पर मौजूद है 2 पर, दिख रहा है, मेरा जो कर्सर है अभी वो इस 2 पर मौजूद है। मैं जैसे ही अपने कीबोर्ड में होम बटन दबाऊंगा, कौन सा, होम बटन, देखो अभी कहां पर है, एच के पास कीबोर्ड मौजूद है, देखो मैं पी लिख रहा हूं तो एच के पास लिखा गया, लेकिन मैं जैसे ही होम बटन दबाऊंगा तो ये कर्सर डायरेक्टली यहां से बढ़कर यहां आ गया। वीडियो मतलब उस लाइन की शुरुआत में आ जाता है कर्सर, यदि हम होम बटन दबा देते हैं। यदि हम क्या कर देते हैं मेरे भाई, यदि हम होम बटन दबा देते हैं तो जो हमारा कर्सर है वो कहां आ जाएगा, वो इस लाइन की शुरुआत में आ जाएगा। और अगर मैं एंड बटन दबा दूं तो हमारा कर्सर लाइन के अंत में आ जाता है। कहां आ जाता है, होम बटन दबाने से हमारा कर्सर लाइन की शुरुआत में आएगा और एंड बटन दबाने से हमारा कर्सर लाइन के अंत में आ जाता है। ठीक है भैया, क्लियर है। सिंगल टाइम F8 बटन दबाने से क्या होता है, सिंगल टाइम F8 बटन दबा दोगे तो फिर आपका सिलेक्शन मोड ओपन हो जाएगा, मतलब आपको दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन आप जहां भी कर्सर ले जाओगे, अपना क्लिक करोगे, वहां तक का एरिया सिलेक्ट होता चला जाएगा। तो ये जो 2 बातें मैंने आपको बताई, होम और एंड, ये देखो क्या है होम, तो वही बात लिखी है जो समझाई कि मौजूदा लाइन की शुरुआत पर जाना, और एंड क्या है तो हम कहेंगे मौजूदा लाइन के अंत पर जाना, है ना। मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ अ करंट लाइन और मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। तो ये हमारा क्या है, ये होम और एंड है। लेकिन ये अभी बात हुई लाइन की शुरुआत की। मान लो 200 पेज है आपके डॉक्यूमेंट में, आपको डॉक्यूमेंट के एंड में ही जाना है। अब एक एक करके स्क्रॉल करके जाओगे, समय लगेगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाऊंगा, चाहे कितने ही पेज क्यों ना हो, मेरा कर्सर इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में आ गया। और अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट की बिल्कुल शुरुआत में जाना है तो चाहे कितने ही बटन क्यों ना हो, मैं कंट्रोल के साथ होम बटन दबाऊंगा और मेरा कर्सर पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आ जाएगा। तो ये 2 बटन और हो गए हमारे, कौन से, होम समझ में आ गया, एंड आ गया, कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर कर्सर को ले जाने के लिए, और कंट्रोल एंड तो डॉक्यूमेंट के अंत पर अपने कर्सर को ले जाने के लिए हमारा यहां पर कौन सा होगा, कंट्रोल एंड होगा। कोई दिक्कत। पेज अप पेज डाउन क्या है, जैसे हम लोग रील जब देखते हैं तो नीचे की रील देखने के लिए पेज डाउन करते हैं, पेज अप करते हैं,
बिल्कुल वैसे ही मान लो पेज डाउन करूंगा नीचे की तरफ जाएगा, पेज अप करूंगा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो अपने एमएस वर्ड में पेज को अप और डाउन करने के लिए कंट्रोल राइट एरो और कंट्रोल लेफ्ट एरो, ये क्या चीज है? देखो मान लो मेरा कर्सर अभी यहां पर है प्रूफ पर, और मुझे इस कर्सर को कहां लेकर के आना है? मुझे इस कर्सर को प्रूफ से उठाकर पावरफुल पर लाना है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं अपना माउस पकड़ूं, या फिर मैं एक एक करके एरो से इधर ले जाऊं, या फिर मैं क्या करूं कि कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाऊं। और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो बटन दबाऊंगा तो आप देखोगे कि इस तरीके से कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो बटन दबाने से आप देखोगे कि इस तरीके से ये हमारा एक बार में एक शब्द को लेफ्ट साइड में ले जा रहा है और एक बार में हमारे कर्सर को राइट साइड में ले जा रहा है। कंट्रोल लेफ्ट और कंट्रोल राइट। कंट्रोल लेफ्ट से क्या हो रहा है कि हमारा कर्सर लेफ्ट साइड एक शब्द जंप कर दे रहा है, और कंट्रोल राइट से तो राइट साइड में एक शब्द जंप कर दे रहा है। ये है हमारा कंट्रोल लेफ्ट और कंट्रोल, एक शब्द दाईं ओर जाए और एक शब्द बाईं ओर जाए। इसके अलावा कंट्रोल अप एरो किस लिए है? तो कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए, और कंट्रोल डाउन एरो किस लिए है? तो कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। मान लो यहां पर है, अब मैं कंट्रोल के साथ पेज अप बटन दबा रहा हूं तो ऊपर जाने के लिए है ना, और पेज डाउन बटन दबाऊंगा तो नीचे के लिए। ठीक है भैया, चले यहां तक की बात क्लियर है? एक बार यस करके मुझे बताएं, फिर मैं इसके बाद और आगे बढ़ूंगा, है ना। है ना, एक साथ पूरा वर्ड डिलीट करने की शॉर्टकट की वो सब बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो और मुझे बताओ जो भी चीजें प्रैक्टिकली समझा रहा हूं समझ में आ रही हैं? से यस और नो। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो शॉर्टकट की होती है जो भी टेक्स्ट हमारा लिखा है उसे हटाने के लिए। तो अगर आप अपने कीबोर्ड में एक बटन होता है बैक स्पेस, अगर आप अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन दबाते हो तो उससे क्या होगा देखो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मान लो मेरा कर्सर यहाँ डॉक्यूमेंट पर मौजूद है, ठीक है। अब अगर मैं कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन दबाऊं तो मेरा कर्सर जहां पर मौजूद है उससे लेफ्ट साइड का एक अक्षर हटेगा। बैक स्पेस डिलीट 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 डिलीट, लेफ्ट साइड का एक अक्षर हट रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर डिलीट बटन दबाऊं, डिलीट मान लो यहां पर, तो डिलीट से क्या होगा कि राइट साइड का एक अक्षर हटेगा, राइट साइड का एक अक्षर हटेगा। तो बैक स्पेस जहां पर हमारा कर्सर मौजूद है उससे लेफ्ट साइड के एक अक्षर को हटाने के लिए, है ना। और आपका डिलीट से क्या होगा कि राइट साइड, बैक स्पेस से लेफ्ट साइड और डिलीट से राइट साइड के एक अक्षर को हटाने के लिए, मतलब इरेज करने के लिए। अच्छा, अगर मैं कंट्रोल डिलीट दबा दूं तो राइट साइड का एक शब्द पूरे पार्ट में पूरा चला जाएगा। जैसे ऑल्सो लिखा है, अगर डिलीट बटन दबाता तो ए जाता, लेकिन अगर मैं कंट्रोल डिलीट दबाऊंगा तो पूरा ऑल्सो शब्द ही चला गया। देखो इस तरीके से एक बार में पूरे एक शब्द को हटाने के लिए आप देख रहे होंगे कि एक बार में पूरा का पूरा एक शब्द हटता चला जा रहा है। ठीक है भैया। अच्छा, अगर मुझे लेफ्ट साइड का एक शब्द हटाना है तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा। आप देखो कि मान लो मेरा कर्सर यहां है, एक बार में अगर मैं सिर्फ बैक स्पेस दबाऊं तो ई जाएगा, लेकिन अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊं तो दा चला गया, चूज चला गया, देन चला गया, एंड चला गया। एक बार में पूरा एक शब्द हटाने के लिए लेफ्ट साइड का, तो ये चार शॉर्टकट की हैं, देख लो। अब इन्हें रटो चाहे मत रटो, बस तुम्हें समझ में आनी चाहिए। सवाल आएगा निश्चित तौर पर अपने आप कर दोगे, है ना। तो हम देखेंगे डिलीट, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटाएं, कंट्रोल बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के शब्द को हटाएं, और कंट्रोल डिलीट तो कर्सर के दाईं ओर के शब्द को हटाएं। ये है हमारा यहां पर कंट्रोल डिलीट। ठीक है भैया, ये क्या है हमारा कंट्रोल डिलीट। अच्छा, एक शॉर्टकट की होती है, मुझे लगता है कि पूछी जा सकती है, कंट्रोल स्पेस बार। तो चयनित टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, मतलब ये कि मान लो एक पर्टिकुलर शब्द है, इस शब्द पर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग दे दी। फॉर्मेटिंग मतलब मैंने इसमें कुछ बदलाव कर दिए, है ना, इस तरीके से थोड़ा स्टाइलिश बना दिया इसे। अब अगर मैं यहां पर कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबा दूं तो आप देखोगे कि इसकी जो भी फॉर्मेटिंग हमने इसे दी थी, जो भी बदलाव हमने इसे किए थे वो सब हट जाएगा और ये बिल्कुल बाय डिफॉल्ट एकदम नॉर्मल हो जाएगी। तो चयनित टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हमारी क्या शॉर्टकट की होगी? कंट्रोल के साथ में स्पेस बार बटन जो है ये हो जाती है। ठीक है जी, तो एक बार अगेन मुझे यस करके बताओ कि हाँ भैया ये जितनी बातें आपने हमें बताई ये समझ में आ गई और यहां तक दिक्कत नहीं है।
ओके भाई, आगे बढ़ जाए अब हम। भैया बस करो भाई, अगर ऐसे बस करवाओगे तो मुझे तो बस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर सिलेबस नहीं होगा। फिर आप ही लोग कहोगे कि अरे अभी तो हमारा 50% भी सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस तरीके से, है ना। तो भाई प्लीज थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऐसे अगर आप 30 मिनट 35 मिनट की क्लास करने के बाद ऐसे कहने लगोगे कि अरे अब नहीं हो रहा, भाई ये सरल चीजें हैं। जो कठिन चैप्टर्स होंगे उन्हें मैं खुद ही छोटा कराऊंगा, परेशान मत हो, है ना। लेकिन आप मतलब देखो, समस्या हमारे साथ क्या है कि हम सबके हिसाब से नहीं चल सकते। कुछ बच्चे क्या चाहते हैं कि 30 मिनट पढ़ाओ, लिख करके पढ़ाओ, 10 दिन में क्लास खत्म कर दो और क्वेश्चन पूरे में से पूरे आने चाहिए, नहीं तो भाई साहब बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे कि भैया पूरी 1 घंटे की क्लास लो, कुछ कहेंगे 2 घंटे की भी ले लो। तो सबके हिसाब से चीजें नहीं हो सकती, है ना। लेकिन फिर भी एक जो मानक होता है, जो एक सही तरीका होता है, उससे हमें चीजें करनी होंगी, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहां पर लिब्रे ऑफिस का पढ़ाएंगे। लिब्रे ऑफिस पूरा नहीं पढ़ना। एमएस वर्ड जिस तरीके से पूरा टॉपिक है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस पूरा टॉपिक है। 40 दिन का है लिब्रे ऑफिस अकेला। लिब्रे ऑफिस नहीं पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट पढ़ने हैं। अगर एग्जामिनर आउट ऑफ सिलेबस जाता है तो वो जाएगा भाई, और उस सवाल को फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि नहीं करना हमें। 100 में से 100 वैसे भी नहीं होंगे और ना ही कट ऑफ जाएगी, समझो बात को। तो अगर एग्जामिनर ने कुछ टॉपिक ऐसे दिए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम कुछ हद तक उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वैसे आपको उन्हें छोड़ना ही है, ठीक है। चलो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे टेक्स्ट सिलेक्शन। देखो टेक्स्ट सिलेक्ट करने के 2-3 तरीके तो बता दिए, लेकिन अगर मुझे, जैसे मैं पर्टिकुलर अगर बात करूं मैं कैसे काम करता हूं, ये शॉर्टकट की रियल लाइफ में बहुत ही काम आएंगी आपके। अगर आपकी थोड़ी सी बन गई स्पीड इन सभी चीजों पर काम करने में, तो आप देखोगे कि ये रियल लाइफ में बड़ी काम आएंगे। मतलब मैं हर रोज इनके शॉर्टकट कीज का यूज करता हूं। कैसे? देखो मान लो मेरा कर्सर यहां वे पर मौजूद है, अब मुझे लेफ्ट साइड का एक शब्द सिलेक्ट करना है, एक अक्षर सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाऊंगा एक बार, जितने करने हैं उतनी बार लेफ्ट दबाता चला जाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे राइट साइड का सिलेक्ट करना है, मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाऊंगा और एक एक करके अक्षर हमारा सिलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देखोगे कि अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो दबाऊं तो हमारा लेफ्ट साइड का एक पूरा शब्द सिलेक्ट होगा। मतलब सिर्फ शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाने से एक अक्षर सिलेक्ट हो रहा था, लेकिन अगर मुझे पूरा शब्द सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड के एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए, और राइट साइड का एक अक्षर तो शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट के साथ राइट, और पूरा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट। तो ये हमारा यहां पर हो गई 4 शॉर्टकट की। कौन कौन सी? तो हम कहेंगे एक तो है शिफ्ट लेफ्ट एरो कि कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को सिलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट के साथ राइट एरो तो कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को सिलेक्ट करने के लिए, है ना, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल प्लस प्लस लेफ्ट एरो तो कर्सर के बाईं ओर के शब्द को हटाने के लिए, और कंट्रोल प्लस प्लस राइट एरो तो कर्सर के दाईं ओर के शब्द को हटाने के लिए, ये हमारी मतलब सिलेक्ट करने के लिए, सॉरी, ये होती हैं, ठीक है। इसके अलावा शिफ्ट होम, देखो सिर्फ होम बटन से क्या हो रहा था कि आपका कर्सर जहां मौजूद है वहां से वो उस लाइन की शुरुआत में जा रहा था, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ होम दबा दोगे तो जहां पर कर्सर मौजूद है वहां से लेकर लाइन की शुरुआत तक बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेम शिफ्ट एंड बटन क्या काम करता है, जहां पर कर्सर मौजूद है वहां से आपकी उस लाइन के अंत में जाने के लिए, कर्सर को ले जाने के लिए, लेकिन शिफ्ट बटन दबा दोगे तो जहां पर कर्सर मौजूद है वहां से लेकर एंड तक के बीच में जितने शब्द आ रहे हैं उन्हें सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट होम क्या चीज है, तो कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट होम, कि जहां भी आपका कर्सर मौजूद है वहां से लेकर जहां पर डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है वहां तक के बीच के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट एंड क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि कर्सर से डॉक्यूमेंट के अंत तक सिलेक्ट करने के लिए। अब एक चीज नोटिस करना, कंट्रोल होम तो वैसे भी कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक ले जा रही थी, बस शिफ्ट बटन अगर आपने दबा दिया, है ना, अगर शिफ्ट बटन होता है सिलेक्ट करने के लिए, तो बस आपके जहां पर कर्सर मौजूद है वहां से शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए और यहां से एंड तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। कैसे? देखो जैसे मेरा कर्सर यहां मौजूद है, अगर मैं होम बटन दबा रहा हूं, देखना तो मेरा कर्सर शुरुआत में पहुंच गया, लेकिन अगर मैं कंट्रोल होम दबा रहा हूं, कंट्रोल होम सॉरी, तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच गया। लेकिन अगर मैं शिफ्ट होम दबा रहा हूं, शिफ्ट होम, तो यहां पर कर्सर मौजूद था, यहां से यहां तक का टेक्स्ट सिलेक्ट। अगर मैं शिफ्ट एंड दबा रहा हूं तो यहां पर कर्सर मौजूद है, यहां से यहां तक का टेक्स्ट सिलेक्ट।
मान लो मेरा कर्सर यहां मौजूद है, मैं कंट्रोल शिफ्ट होम दबाऊंगा तो आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक का टेक्स्ट सिलेक्ट, और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन दबाऊंगा तो वहां से लेकर हमारे नीचे का जो भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो ओके। तो ये चारों शॉर्टकट कीज जो हैं जितने भी हैं ये सब के सब मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो एक होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, कर्सर के पीछे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो तो कर्सर के आगे जो पैराग्राफ बच रहा है, पैराग्राफ में मान लो देखो मेरा कर्सर यहां है, अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट अब दबाता हूं तो मेरा कर्सर जहां कहीं भी हो वहां से उस पैराग्राफ की शुरुआत जहां तक हो रही होगी वहां तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और जैसे मेरा कर्सर यहां है और मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाऊंगा तो यहां से उस पैराग्राफ के अंत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि ये सब चीजें एक जैसी हो जा रही हैं, लेकिन नहीं, जब सवाल आपके सामने आएगा, जब चार ऑप्शन आपके सामने होंगे तो निश्चित तौर पर आप बड़े प्यार से चीजों को कर लोगे। ठीक है ना दोस्त, चलो इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेड ग्रीन और येलो लाइन, इनका क्या सिस्टम है, रेड ग्रीन और येलो लाइन का क्या है, रेड ग्रीन और येलो लाइन। कई बार जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो रेड लाइन आती है, कई बार ब्लू आती है, तो क्या है देखो, रेड लहरदार लाइन है ना, वेवी लाइन जो होती है रेड, इसका मतलब होता है स्पेलिंग एरर, मतलब जब वर्ड को लगता है कि शब्द गलत लिखा गया है, उसमें कोई स्पेलिंग एरर है, तो उसके लिए हम यहां पर रेड वेवी लाइन का प्रयोग करते हैं। ग्रीन वेवी लाइन क्या है, हरा लहरदार कब आएगी, तो जब ग्रामर एरर होती है आपकी, या फिर पुराने वर्ड वर्जन में आपका क्या होता है, तो ग्रामर एरर के लिए, गलत ग्रामर या फिर टेंस या फिर स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हमारा यहां पर ग्रीन लाइन आती है। और ब्लू लाइन कब आएगी, जब कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग या फिर वर्ड का गलत प्रयोग किया गया होगा, तो तब हमारी यहां पर ब्लू लाइन आती है ना। शब्द सही है लेकिन गलत जगह प्रयोग किया गया है, स्पेलिंग सही है ना, स्पेलिंग सही है लेकिन गलत जगह यूज किया गया है, जैसे डियर पीज, अब बोलने में सुनने में एक जैसे हैं, स्पेलिंग भी सही है लेकिन यूज गलत जगह हो गया है, तो वहां पर हमारा ब्लू लाइन आती है। तो ये हमारी तीन प्रकार की लाइन होंगी। जैसे देखो कि यदि किन्हीं दो शब्दों को लगातार दो बार लिख देते हैं तो बाद वाले के नीचे रेड लाइन आएगी, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही शब्द को लगातार दो बार लिखा जाए, ठीक है, लेकिन हम लोग कर देते हैं राधे राधे राम राम, तो भैया एक ही शब्द को जब लगातार दो बार लिखोगे तो वो ये समझता है कि आपसे मिस्टेक से लिख गया है, इसके लिए वो नीचे रेड लाइन कर देगा। या फिर अगर आपसे स्पेलिंग एरर हो गई, जैसे हॉनेस्टी की स्पेलिंग होनी ये चाहिए, हो ये गई, तो इसके नीचे एक रेड लाइन आ रही है, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर इस रेड लाइन का कार्यक्रम होता है पूरा। सही है जी, चलो अच्छा। इसके बाद आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे मान लो ये एमएस वर्ड है ना, ये क्या है मेरे भाई, ये हमारा एमएस वर्ड है, ओके। अब आप देखोगे कि यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, और आपको समझाने के लिए मैं बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लिख देता हूं। कैसे, देखो जैसे मैंने यहां लिखा है इजगल टू, एक कमांड होती है इजगल टू रेंड, RAND, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, इस तरीके की। जैसे ही मैं ये लिख करके एंटर बटन दबाऊंगा तो रेंडमली टेक्स्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, रेंडमली टेक्स्ट। प्रैक्टिकल करने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए, रैंडम टेक्स्ट के लिए हम यहां पर रेंड का प्रयोग करते हैं। तो हम कहेंगे एमएस वर्ड में रेंड का एक बिल्ट इन कमांड है जो डमी या फिर सैंपल टेक्स्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेंड इज अ built in command in MS Word which is used to create dummy and sample text। ठीक है, ये टेक्स्ट टाइपिंग प्रैक्टिस, फॉर्मेटिंग प्रैक्टिस और पेज फिल करने के लिए उपयोगी होता है। अगर आप सिर्फ रेंड करते हो तो डिफॉल्ट डमी टेक्स्ट आ जाएगा जिसमें 5 पैराग्राफ होंगे। क्या होगा, जिसमें कुल 5 पैराग्राफ का एक डमी टेक्स्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे कि इजगल टू रेंड 3,2, तो इसका मतलब है कि 3 पैराग्राफ और हर सेंटेंस में 2, हर उसमें 2 सेंटेंस, 1,5, तो एक पैराग्राफ में 5 सेंटेंस। और अगर आप रेंड डॉट ओल्ड कर दोगे तो पुराना इंग्लिश डमी टेक्स्ट आपका आ जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है हमारी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कर्सर क्या है, तो जैसे मान लो मैंने यहां पर एमएस वर्ड ओपन करा, और एमएस वर्ड को ओपन करते ही आप देखोगे कि एक स्टिक से यहां पर ब्लिंक करती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। एक स्टिक होगी जो आपको ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही होगी, इसको ही हम यहां पर कर्सर कहते हैं। तो एमएस वर्ड में कर्सर उस ब्लिंकिंग यानी कि टिमटिमाने वाली वर्टिकल लाइन को कहते हैं जो ये दिखाती है कि टाइप किया जाने वाला टेक्स्ट कहां दिखाई देगा। इसे हम इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंसर्शन पॉइंट भी कह रहे होते हैं,
ठीक है जी, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की जो चीजें हैं उन्हें हम आगे की क्लास में करेंगे। कल कुछ बच्चों का कहना था कि भैया 2-4 क्वेश्चन आप करा भी दिया करिए क्लास में, तो बिल्कुल अब ये सवाल है आपके सामने, इस सवाल को पढ़ो और आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, एमएस वर्ड में कर्सर को पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो अब अपने आप दिमाग में आएगा होम बटन। होम बटन तो कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जा रहा था, एंड तो अंत के लिए है, पेज अब एक पेज ऊपर ले जाने के लिए कंट्रोल होम। अगला सवाल देखो आपसे क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में F8 बटन को अगर आप 5 बार दबाते हो तो क्या होगा बताओ, है ना। इन एमएस वर्ड प्रेसिंग F8 5 टाइम्स विल करंट वर्ड गेट सिलेक्टेड, जो वर्तमान में शब्द है वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो तो 2 बार पर भी हो जाएगा। करंट पैराग्राफ सिलेक्टेड, वो तो 3 बार पर भी हो जाएगा। करंट पेज गेट सिलेक्टेड नहीं, एंटायर डॉक्यूमेंट गेट्स सिलेक्टेड, एक बार में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा अगर आप F8 बटन को लगातार 5 बार दबा देते हैं। ये क्या कह रहा है देखो, आपसे कहा गया है एमएस वर्ड में 3 पैराग्राफ जिनमें प्रत्येक में 2 वाक्य हो बनाने के लिए कौन सी कमांड आपको देनी होगी? 3 पैराग्राफ, तो जितने पैराग्राफ चाहिए वो आगे और जितने सेंटेंस होने चाहिए वो बाद में, तो हमारा ये हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट की सभी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे कि भैया प्रयोग किया जाता है यहां पर, आप मुझे बताओ किसका। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ स्पेस बार। और अगला और आखिरी सवाल ये है आपके होमवर्क के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें मैंने आपको आज की क्लास में कराई बहुत अच्छे से समझा पाया हूंगा, एक एक चीज को प्रैक्टिकली बार बार मैंने आपको बताया है। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में, शायद मेरी कल क्लास ना हो, कारण आप में से कई सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में। शायद अब क्लास आपकी मंडे को ही होगी, तो तब तक आप लोगों की जो भी क्लासेस है उनका रिवीजन करना, अच्छे से उन्हें कवर करना। मिलते हैं आपसे एक नई एक शानदार क्लास के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।